नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पे गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में गायक सोनू निगम पहुंचे, जिनको देखने के लिए और सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सोनू निगम ने सुरों का ऐसा जादू बिखेरा कि देर रात तक लोग उनके गानों को सुनते रहे। खचाखच भरे पंजाल में दूर तक लोग मोबाइल पर सोनू निगम को कैद करने के लिए आतुर दिखाई दिए। क्या पता हमें है तो राजधानी लखनऊ में दिव्यांगजन सहायक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने 1000 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया। आपको बता दें कि विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा लगभग 50 लाख की लागत के उपकरणों का वितरण किया गया है। बता दें कि स्थानीय जनता के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। तो हम आपको ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इसमें दिव्यांगजनों को तमाम तरह के उपकरण बांटे गए हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो इस बीच फतेहपुर से एक बड़ी खबर, गंगा में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़ी जानकारी, मकर संक्रांति पर्व को लेकर यह डुबकी लगाई गई। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। कई जिलों से श्रद्धालु आकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। फतेहपुर के भिठौरा के ओम घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि यहाँ भारी संख्या में लोग, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्योहार और ये त्योहार काफी आस्था भरा होता है। हम ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाट पर पहुंचे हैं। तो यूपी के बांदा में आपसी कलह की एक दंपति की मौत वजह बन गई। आपको बता दें कि पति से झगड़ा करने के बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लग गई और आनन फानन में हालांकि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर पति ने भी जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छह 6:30 के आसपास की घटना है। ये एक प्रजापति दंपत्ति थे, लगभग 28-30 वर्ष की उम्र थी। एक महिला है, उन्होंने सल्फास खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस बात से आहत होकर के पति ने भी सल्फास खा लिया और उसकी भी मृत्यु हो गई है। उनके 3 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है, करीब 6 वर्ष की है, 2.5 साल का एक बेटा है, 6 माह का एक बेटा है। और इसमें जांच की जा रही है। हमारी फील्ड यूनिट की टीम है, सभी अधिकारी मौके पे हैं। की नगरी में पुलिस अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पिछले कुछ समय से आपको बता दें कि लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी देखी जा सकती है। ये पूरा मामला बता दें, यहां पर पुलिस की आए दिन बदमाशों से मुठभेड़ भी हो रही है।
बीती रात भी थाना गोवर्धन पुलिस की ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। आमने सामने की फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 63 सिम, एक मोटरसाइकिल, एक सेंट्रो कार सहित असलाहा बरामद किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को भी घायल किया, जिसके पास से भारी मात्रा में असलाहा और एक सेंट्रो कार भी बरामद की गई है। मोटरसाइकिल के साथ साथ 63 सिम बदमाश के पास से पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जिस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके ऊपर साइबर ठगी का ये मामला भी है। साइबर ठगी करने का आरोप भी लगा है और ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मथुरा से साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कि सितंबर के महीने में जो साइबर फ्रॉड का एक केस थाना गोवर्धन पे लिखा गया था, उसको अंजाम देने वाले 3 लोग इसके देवसेरस रोड पर आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा जब इधर जो है आगे चेकिंग की गई तो देखा कि 3 व्यक्ति, एक जो कि मोटरसाइकिल पे था, 2 कार पे थे, ये कुछ आपस में सिम का लेन देन कर रहे थे। पुलिस के द्वारा जब इनको जो है चेकिंग के लिए कहा गया तो इसमें से एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे था उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। तो इस बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर, भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति को लेकर लगाई गई है आस्था की डुबकी। गंगा में लाखों की तादाद में कल्पवास कर रहे श्रद्धालु, कई जिलों से श्रद्धालु आकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। मेला रामनगरिया पांचाल घाट गंगा तट पर उमड़े हैं श्रद्धालु। तो बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से ये बता रहे हैं, जहां क्योंकि आज मकर संक्रांति का महापर्व है और इसको लेकर गंगा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुट चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की जा रही है और हम ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है। ये सुबह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मकर संक्रांति के दिन ऐसी मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और इसी के तहत तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो खबर कानपुर से, जहां एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक रात के समय दोस्तों से मिलने की बात कहकर घर से निकला था। सुबह घर के पास खाली मैदान में उसका शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस बल के साथ एसपी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर से ये पूरा मामला, हालांकि युवक की हत्या किसने की और हत्या के पीछे की क्या वजह है, ये जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। ये पूरा मामला आपको कानपुर से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक घर से बाहर किसी काम को कहकर निकला था, लेकिन जब वो सुबह तक भी घर नहीं पहुंचा तो उसके बाद परिजनों ने उस युवक की तलाशी शुरू की और घर के पास ही एक मैदान में युवक का शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब जांच पड़ताल में भी जुट गई है और जांच पड़ताल के बाद ही हत्या का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार युवक को किसने और किस कारण हत्या की है। जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसका मृत शरीर काशी का जो ऊसर वाला क्षेत्र है वहाँ पर पड़ा हुआ है।
जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस मौके पर आई है। हम लोगों ने इसमें जांच कर इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को पंचायत मौका के भिजवा दिया है। तहरीर लेकर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। अभी तक हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी या कुछ इस तरीके की कार्रवाई अभी तक कोई? देखिए अभी जिस तरह से लोगों से स्थानीय लोगों से पूछताछ। तो बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने 35 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बदमाशों के हौसले बुलंद है। ये पूरा मामला आपको हम बुलंदशहर से बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में भी जुट गई है। हम ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। युवक की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बदमाशों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि हादसे के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस अब जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है और हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो खबर कोरैया के कीरतपुर से, जहां पहले से डिवाइडर से टकराकर पलटी हुई ट्रॉली में पीछे से बाइक सवार 3 लोगों की टक्कर हो गई। टक्कर में गंभीर रूप से हुए घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए सैफई रिम्स में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि सभी युवक रामलीला देखकर वापस आ रहे थे। तो औरैया से ये पूरा मामला, तीनों युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि हादसा कितना भयानक था, ये तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। लीला देखने गए थे रामनगर। कहाँ पे? रामनगर। फिर उसके बाद उधर से आ रहे थे, घर जा रहे थे। वो लड़का गाड़ी चला रहा था, इधर ट्रक पलटा, वहाँ पर बल्ली नीम की गिरी थी, उसी पे चढ़ के ट्रक में 108 एम्बुलेंस लाए गए हैं पुलिस के द्वारा जी। जो एक्सीडेंटल है, एक ट्रक से गाड़ी टकराई हुई है, जिसमें 2 पेशेंट को हेड इंजरी है और एक को फ्रैक्चर है। सर कहाँ के लिए रेफर किए गए? इनको सैफई के लिए रेफर किया जा रहा है। इनको बेसिक ट्रीटमेंट कर दिया गया है, ड्रेसिंग, एनेस्थेसिस और इंजेक्शन वगैरह दे दिया गया है। तो बाराबंकी में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से मरीजों को डॉक्टरों की मिली भगत से अवैध एम्बुलेंस से प्राइवेट अस्पताल में भेजने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां सड़क हादसे में घायल हुआ युवक बनीकोडर से रेफर होने के बाद जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। आपको बता दें कि डॉक्टर ने बिना इलाज किए ही घायल को अवैध एम्बुलेंस से एक प्राइवेट अस्पताल भेज रहे थे। जब कैमरे की नजर डॉक्टर पर पड़ी तो डॉक्टर ने बात को बदलते हुए बहाना बना दिया। सीएमओ बाराबंकी ने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में मरीज को अवैध एम्बुलेंस से प्राइवेट अस्पताल भेजता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंसेस के बारे में मुझे सूचना मिली थी, डीएम सर को भी सूचना मिली थी। इसके लिए हमने रात में 2-3 बार जाकर के वहां छापा मारा है, लेकिन अब जो भी आप कहें कि हमको कोई भी एम्बुलेंस या फिर
आशा या अन्य कोई इस तरह का वर्कर नहीं मिला जो कि मरीजों को इधर से उधर ट्रांसफर करता। लेकिन हम लोग इस पर सख्त निगरानी रख रहे हैं। अगर कोई इस तरह का पाया जाता है, इस तरह की गतिविधियों में, चाहे कोई कर्मचारी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकारी हॉस्पिटल से अवैध एम्बुलेंसेस के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से डॉक्टर अगर रिफर कर रहे हैं तो एम्बुलेंस के द्वारा, सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा उनका रेफरल किया जाता है। वो रेफरल निश्चित हॉस्पिटल्स में होता है, लखनऊ के हॉस्पिटल्स में, राम मनोहर लोहिया या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। तो वहीं औरैया में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत की होने की कोई भी खबर नहीं है। तो 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। ये पूरा मामला औरैया से, हालांकि बताया जा रहा है कि इस आग लगने के बाद लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दुकान की लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि आग ने किस कदर से विकराल रूप धारण किया था, ये तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और हालांकि जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि आग की वजह से लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। तो हमको सूचना मिली थी कि संजय गेट पर 2 दुकानों में आग लगी हुई है। तत्काल 2 फायर टेंडर मौके पर आए, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है। तो एक छोटा वाटर मिस्ट है और एक बड़ा फायर टेंडर लेके मौके पर देखा तो आग जल रही थी। और आग बुझने के बाद कारणों की तहकीकात की तो प्रथम दृष्टया यही संज्ञानित हो रहा है कि दिन भर में जो खंभा बदल रहे थे उसमें तार बदले, जैसे ही लाइट की सप्लाई चालू हुई तो अचानक से कुछ आग लगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत सुनिश्चित कराने के लिए गोरक्षित पीठ में डेरा डाल दिया है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर होने वाले पारंपरिक रूप में विशिष्ट, दिव्य और भव्य आस्था के खिचड़ी निवेदन पर्व को लेकर मंदिर और मेला परिसर की हर व्यवस्था पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं के प्रति मुख्यमंत्री एवं गोरक्षित पीठ में लगातार सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर पहुंचते सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद अपने गुरुदेव ब्रहालीन महंत अवेदनाथ की समाधि पर मत्था टेकने के बाद निषाद पार्टी के संकल्प दिवस समारोह और गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो खिचड़ी मेले की व्यवस्था आज गोरखपुर में की गई है और जिस पर नजर खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये बनाए हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और लगातार तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर सीएम नजर खुद बनाए हुए हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर की, क्योंकि आज मकर संक्रांति का महापर्व है और इसको लेकर भी खास तैयारी की गई थी और सभी तैयारियों पर सीएम योगी स्वयं नजर भी बनाए हुए हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो खबर बरेली से, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति पर खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ये कार्यक्रम पिछले 6 सालों से लगातार करता चला आ रहा है।
बरेली वासियों को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन बरेली परिवार हर वर्ष कोतवाली क्षेत्र पे खिचड़ी सहभोज और खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम करता है। हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। तो राखी सावंत ने निकाह कर मुसलमान धर्म अपना लिया है। आपको बता दें कि राखी सावंत ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी के साथ कथित तौर पर निकाह किया। साथ ही इस पर अब उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मैं राखी सावंत जी को उनके निकाह की और मुसलमान होने की बधाई देता हूं। मैंने हमेशा लव जिहाद का अपोज किया है, लेकिन पहली बार मैं एक नौजवान लव जिहादी को मुबारकबाद दे रहा हूं कि उसने राखी सावंत को मुसलमान बना लिया। जब मैं आयशा फिल्म की शूटिंग करने जा रहा तो मेरी राखी सावंत जी से बात हुई थी आयशा के किरदार के सिलसिले में। वो तैयार भी थी, लेकिन किन्हीं और बातों की वजह से वो डील तय नहीं हो पाई। अब राखी सावंत जी मुसलमान बन चुकी हैं। तो खबर हमीरपुर के रहटिया मार्ग से, जहां पर खदान में काम कर रहे युवक मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे, तभी जलालपुर रहटिया के बीच आमने सामने दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को सीएचसी सरीला में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हादसे का शिकार हुए अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। दो मोटरसाइकिल के आमने सामने से भिड़ंत हुई थी। तो राजधानी लखनऊ के बुदेश्वर स्थित हॉस्पिटल से घर लौट रहे युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव गुरुवार देर रात ठाकुरगंज के भमरौली स्थित रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। पुलिस ने शव की पहचान करते हुए परिवार को सूचना दी थी। युवक की बहन ने 4 युवकों पर हत्या करने का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि मृतक अस्पताल से मां के ऑपरेशन के बाद घर लौट रहा था। पारा भपटामऊ निवासी अभय गौतम गैराज में काम करता था। बड़ी बहन अंजू के मुताबिक मां सुनीता देवी को पेट की बीमारी के चलते बुद्धेश्वर मंदिर के पास स्थित विमला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने बुद्धेश्वर पुल पर जाम लगाया और बहन अंजू ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हम अस्पताल में भर्ती रहा, हमका कोई नहीं बताया। हमका तो आपको कब पता चला? फिर कब? कल पता चला। कल घर वालों ने बताया? कल हमका बताया, भाई लोग सबको ये जब लाए तब हमका मालूम हुआ। क्या बताया गया आपको? हमका भैया भैया नहीं बताओ, हम क्या करें? सब भैया कहाँ मिलिए हमका? तो आपको लग रहा है कि आपके बेटे की हत्या की गई है? हमने बेटे की हत्या करी। तो खबर फतेहपुर के सेमरहटा गांव से, जहां सनी नाम का लड़का मटर के खेतों की तरफ गया था। बताया जा रहा है कि 3 दिन से मटर के खेतों में बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिसमें विद्युत का करंट भी था। बताया जा रहा है कि बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और करंट की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लाइनमैन को सूचना देने के बाद भी तार को नहीं जोड़ा गया था। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी।
तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।